नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। आज मेरे कविता कुल के गुरु यानी कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। मैं उन्हें बचपन का प्रधानमंत्री कहा करता हूं। अब दोस्तों, अजीब सा संयोग नहीं है कि आज अटल जी की पुण्यतिथि है और अटल जी के दौर के एक बड़े नेता उन्होंने एक बड़ा सवाल मोदी सरकार पर ही उठा दिया। इवन जनता से कह दिया, पब्लिक से कह दिया कि विचार कीजिए, क्या मोदी जी देश को सही दिशा में लेकर के जा रहे हैं। आपने आरएसएस, रामदेव सबके बयान देख लिए, उस पर हमने चर्चा भी कर ली। लेकिन आज बात भारतीय जनता पार्टी के आज की तारीख के नंबर 2 कहे जाने वाले नेता, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर जिनकी फोटोग्राफ नंबर 2 की पोजीशन पर लगी है, वो नेता। और वही नेता अगर मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम करे, जनता से कहे आकलन करो, विचार करो, क्या सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, तो फिर इसे किस तरीके से देखा जाए। साथ ही साथ बात तो इसकी भी करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में अब कैसे ये पूरी गुजरात लॉबी, जिस पे हम लगातार स्टोरीज कर रहे हैं, वो अलग थलग पड़ रही है। कुछ अपने स्वार्थ की वजह से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आज हम उन नेताओं की बात करेंगे जिनका अब कोई स्वार्थ बचा नहीं है, जिन्हें राजनीति में अब कुछ लेना नहीं है, ना लेना एक ना देना दो। दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। लिहाजा आपसे वही अपील, एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट फ्रीज चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पुराने चैनल को छीन लिया गया। तो ऐसे में आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करना ठीक नहीं, आप दर्शक बोर हो जाएंगे खामखा। तो मैं आपको सीधे उस नेता की तस्वीर दिखाता हूं भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर। आपकी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट है। इस वेबसाइट में एक कॉलम है मार्गदर्शक मंडल। इस मार्गदर्शक मंडल में 4 तस्वीरें चस्पा की जा चुकी हैं। एक तस्वीर है लाल कृष्ण आडवाणी की, एक तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एक तस्वीर है राजनाथ सिंह की, और एक तस्वीर है जो दूसरे नंबर पर है, वो है मुरली मनोहर जोशी की। जिस वक्त अटल और आडवाणी का दौर था, उस दौर में मुरली मनोहर जोशी टॉप 3 नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, और आज की तारीख में टॉप 2। कई लोग प्रमोद महाजन को मानते हैं, लेकिन मुरली मनोहर जोशी का कद प्रमोद महाजन से भी उस जमाने में भी बड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत सम्मान किया करते थे। और देखिए संयोग ऐसा, आज उनकी पुण्यतिथि पर हमें मुरली मनोहर जोशी जी के बयान पर बात करनी पड़ रही। कल की तारीख 15 अगस्त 2026 की तारीख, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से अपनी खुन्नस निकाल रहे थे, या फिर बड़ी बड़ी फेंक रहे थे। उन आंकड़ों की भी हम पड़ताल बाद में करेंगे। लेकिन जिस समय वो ये खुन्नस निकाल रहे थे ना, उसी वक्त पे मुरली मनोहर जोशी ने क्या लिखा, वो आपको अक्षरशः देखना चाहिए। आपके स्क्रीन पर है। मुरली मनोहर जोशी अपने फेसबुक पर लिखते हैं, स्वाधीनता दिवस के स्वागत के लिए आज सभी देशवासी उत्सुक हैं। निश्चय ही यह अवसर देश की उपलब्धियों पर गर्व करने का तो है ही, पर साथ में इस तथ्य पर भी विचार करने का है कि हम विश्व की प्रगति के मानदंडों के अनुसार किस पायदान पर खड़े हैं। स्वाधीनता संग्राम में हमारे नेतृत्व वर्ग ने कहा था, हमारा लक्ष्य है पूर्ण स्वराज, अर्थात अपना राजतंत्र, अपना प्रजातंत्र, अपना शासन तंत्र, अपना तकनीकी तंत्र, अपना आर्थिक तंत्र और एक विषमता रहित सर्व समावेशी समाज। विषमता रहित सर्व समावेशी समाज। यहां पर आप सेकुलर शब्द भी लेकर के आ सकते हैं। आइए आज विचार करें कि इस दिशा में अभी कितना कुछ और करना है। क्या हम
शांत चित्त से इस पर गौर करेंगे और विचार करेंगे, और इसके बाद वो बकायदा इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं, हमारे देश की दिशा तथा दशा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रगति पथ पर अग्रसर है, क्वेश्चन मार्क। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता की गारंटी है। अब ये जो क्वेश्चन उन्होंने उठाया कि हम इस पर विचार करें कि क्या हम उस प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमारी दशा और दिशा ठीक है, और उसके नीचे की लाइन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सतत जागरूकता ही स्वाधीनता की गारंटी है। यानी कि मुरली मनोहर जोशी खुद बिना ये कहे, खुले शब्दों में ये कह रहे हैं कि अगर जागरूक नहीं रहे, अगर अवेयर नहीं रहे, तो स्वाधीन नहीं रह पाओगे, क्योंकि देश तानाशाही की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये मुरली मनोहर जोशी हैं दोस्तों, ये वो मुरली मनोहर जोशी हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नकार नहीं सकते। इनका नाम सुब्रमण्यम स्वामी या यशवंत सिन्हा की लिस्ट में शुमार नहीं है, उसमें शामिल नहीं है। मुरली मनोहर जोशी का अपना एक कद है, और मुरली मनोहर जोशी के भारतीय जनता पार्टी में आज भी चाहने वाले हैं। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ सांसदों की अगर आप बात करें, मंत्रियों की आप बात करें, आप राजनाथ सिंह की बात करें, आप नितिन गडकरी की बात करें, आप बड़े नेताओं की बात करें जैसे रविशंकर प्रसाद, तो ये तमाम नेता आज की तारीख में भी मुरली मनोहर जोशी अगर सामने खड़े हों और अटल बिहारी वाजपेयी सामने खड़े हों, तो सबसे पहला अभिवादन मुरली मनोहर जोशी को करेंगे। ये जोशी साहब का कद है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कुछ लिखा है, सिर्फ एक लाइन लिखी है, वो भी देख लीजिए आपके स्क्रीन पर, वो भी जरूरी है देखना, क्योंकि वो तो है लंबे समय से बागी हैं तो लोग कह देते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर है सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट। 15 अगस्त को सुब्रमण्यम स्वामी ने जैसे ही मोदी जी का भाषण समाप्त हुआ, उसी वक्त कहा, या उसके शाम में कहा शायद, इज इंडिया सेल्फ रिलायंस, या इंडिया सेल्फ रिलायंस, माफ कीजिए। क्यों कहा ये? क्या वाकई में भारत आत्मनिर्भर है? क्यों कह रहे हैं? क्यों कहना पड़ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा भाषण पीआईबी पे आया है। मैं उसका पोस्टमार्टम अभी कर रहा हूं, आंकड़ों के साथ आपको सारे तथ्य बताऊंगा, लेकिन 2-4 बातें जो झूठ है वहां पर, उस पर अभी बात कर लेते हैं, और फिर जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर और बगावत पनप रही है उस पर भी अभी बात करेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मोबाइल फोन यहां पर निर्मित हो रहे हैं इसका जिक्र किया। निर्मित होना और असेंबल होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। आज की तारीख में भारत में मोबाइल फोन असेंबल होते हैं, निर्मित नहीं होते हैं। तो जब असेंबलिंग यूनिट आपने लगा रखी है यहां पर, तो आप बार बार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कह करके कंफ्यूज क्यों कर रहे हो देश के नागरिकों को? क्यों बार बार ये झूठ बोला जाता है? देखिए, जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे ना, तब तक बड़ी दिक्कत है। आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी जरूरत है। मैन्युफैक्चर हब होना चाहिए था आज भारत को। दूसरा, एक बात अक्सर कही जाती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। चलिए मान लीजिए आपने अमेरिका से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, मान लीजिए टैरिफ अभी चल रहा है, मान लीजिए आपने अमेरिका से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, आपका फायदा होगा या आपका नुकसान होगा? जवाब है, आपका जो घाटा अभी टैरिफ लगाने के बाद हो रहा है इससे ज्यादा भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अमेरिका के पास बहुत कुछ ऐसा है जो एक्सपोर्ट करेगा आपको टेक्नोलॉजी, और आप क्या एक्सपोर्ट करोगे? आपके तमाम फल, आपकी तमाम सब्जियां आज रिजेक्ट हो रही हैं। मैन्युफैक्चर आप कुछ करते नहीं हो, दवाइयां ही कर पाओगे, जेनेरिक दवाइयां, उस पे भी अमेरिका तरह तरह के सैंक्शन लगा देगा। आप क्या एक्सपोर्ट करोगे भाई? तो ये एफटीए एक तरीके का जुमला है, जब तक आप कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, कुछ बना नहीं रहे हो। खैर, 12 सालों से जुमलेबाजी ही चल रही है इस देश में, और जुमलेबाजी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की एक बड़ी आबादी पर लंबे समय तक उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध करके रखी।
लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, और बुरा वक्त आता है तो आदमी ऊंट पे बैठा रहे, कुत्ता काट जाता है। तो अब वो वक्त आ गया है, ऐसा ही लग रहा है। अब आज की तारीख में कंडीशन यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता खुल करके सामने आकर के मोदी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी का ये कोई पहला बयान हालिया दिनों का नहीं है। आज से 6 महीने पहले इन्होंने भारत सरकार की आर्थिक नीति पर खुलकर सवाल उठाया था एक मीटिंग में, और वो खबर लीक हो गई थी। और अभी जब 20 तारीख को इस देश में हमने देखा, 20 जुलाई की तारीख जब लाठियां पड़ी दिल्ली में, तो मुरली मनोहर जोशी खुलकर के सामने आए और उन्होंने कहा कि जिंजी के साथ ऐसा सलूक ये ठीक नहीं है। उन्होंने बच्चियों के साथ जिस तरीके की अभद्रता हुई उस पर सवाल उठाया, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, अमित शाह को कटघरे में खड़ा किया, जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये तो वो धड़ा है। अब मुरली मनोहर जोशी हो गए, सुब्रमण्यम स्वामी हो गए, इनको जाहिर सी बात है अब सत्ता से कुछ लेना नहीं है, इन्होंने बहुत सत्ता भोगी है। अब उनकी बात करते हैं जिनका स्वार्थ है, जैसे आरएसएस का अपना एक स्वार्थ है, मोहन भागवत का अपना एक स्वार्थ है, दत्तात्रेय होसबोले का अपना एक स्वार्थ है। इन लोगों के विरोध को हमेशा स्वार्थपरक विरोध के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, मैंने आपसे कल भी कहा था। लेकिन विरोध तो विरोध है ना, विरोध तो हो रहा है। कल बाबा रामदेव ने भी कह दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को फिर से सड़क पर उतरना पड़े, वो भी ये बात कह रहे हैं। मोदी जी का पूरा इकोसिस्टम, एक आईपीएस अफसर हैं एम नागेश्वर राव, उनके ट्वीट जाके देखिए, ये वही आईपीएस अफसर हैं जिनको सीबीआई हेडक्वार्टर में एक्सटेंशन मिला डायरेक्टर के तौर पर, और उसको जब अपोज किया गया तो मोदी सरकार अपने उस फैसले के बचाव में सुप्रीम कोर्ट तक चली गई कि हमको यही अफसर चाहिए। लेकिन वो अफसर अपने रिटायरमेंट के बाद से लगातार, और रिटायरमेंट भी उसे इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि उस समय भी वो समझ गया था बहुत कुछ, वो अफसर लगातार मोदी सरकार पे सवाल उठाता है। यानी मोदी सरकार के इकोसिस्टम के लोग ही लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, गुजरात लॉबी, वो अपने ही घर में अब अलग थलग अकेली पड़ गई है। उनके ही लोग अब उनसे इस्तीफा चाहते हैं, कुछ खुलकर बोल रहे हैं, कुछ खुलकर मांग रहे हैं, कुछ संकेतों में मांग रहे हैं, कुछ ये सोच रहे हैं या भगवान राम से शायद प्रार्थना कर रहे हों अयोध्या जा जाके कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे दो, ये चले जाएं तो कुछ तो बचेगा, वरना कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। लेकिन हमें इनके कुछ बचने या ना बचने की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंता अपने देश की होनी चाहिए। और मुरली मनोहर जोशी ने जो कहा है वो इस देश के लिए कहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कहा है, वो इस देश के नागरिकों के लिए कहा है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील है दोस्तों, मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लिहाजा यदि आप चाहें तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। बहुत शुक्रिया।